नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना हमें भेजा है उनका नाम नीरज कुमार है। नीरज कुमार एक ट्रक ड्राइवर हैं। ये घटना जब वो ट्रक का काम सीखा करते थे तब की है। उनकी उम्र उस टाइम में करीब 22-23 साल की रही होगी और इस घटना को बीते भी 20 साल से ऊपर हो चुका है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की नीरज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे पास खुद का अपना 2 ट्रक है। अब ये घटना जब मैं 22-23 साल का था तब की है। मैं अपने मामा के ट्रक पर ट्रक ड्राइवरी का काम सीख रहा था। मामा थोड़े हमारे ओल्ड एज में थे, लगभग 50 के ऊपर का उनकी उम्र हो चुकी थी। मैं अभी 3 ही महीना हुआ था उस ट्रक पर और मामा मुझे सारा काम जल्दी जल्दी सिखा रहे थे। मैं भी जल्दी जल्दी काम अपना सीख रहा था। मेरे पिताजी का कहना था कि जल्दी से काम सीख लो और फिर तुम्हें एक नया ट्रक मैं खरीद करके दे दूंगा और उसी से अपना रोजी रोटी स्टार्ट करना। हाँ, मैं इसी चक्कर में पड़ा था कि जल्दी से मामा काम सिखा दें तो मैं खुद का अपना ट्रक चलाने लगूँ। लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है। अब तो 3 ही महीना हुआ था और मुझे कम से कम अभी कुछ और टाइम चाहिए था पूरा काम सीखने के लिए। हम मामा के साथ में ट्रक पर माल लोड था। हम महाराष्ट्र के एक हाईवे पर थे। हमारा जो मंजिल था अभी कम से कम 400 किलोमीटर दूर जाना था। रात के अब 12 से ऊपर का टाइम हो चुका था। मैं देख रहा था मामा ट्रक चलाते हुए झपकी लेने लगे थे और ऐसे तो बहुत खतरनाक था झपकी लेना। कोई भी हादसा रात में हो सकता था। मैं मामा को बोलने लगा, मामा मामा देखो, आप नींद में हो, आप ट्रक को रोक दो नहीं तो। मामा ज़बरदस्ती हंसने लगते थे और अपना आँख को थोड़ा खोलने की कोशिश करने लगे थे। हथेलियों से मसलने की कोशिश करने लगे। बोले, नहीं माजे, मैं अभी ठीक हूँ, जब ज़्यादा नींद आएगी तो हम गाड़ी रोक लेंगे। लेकिन मैं देख रहा था कि नींद उन पर भरपूर चढ़ा हुआ था, नींद का नशा। और कुछ ही दूर चलने के बाद में फिर उन्होंने झपकी ली और लगा कि अब ट्रक तो कहीं टकरा ही जाएगा। अब तो मेरी जिससे चीख निकल गई थी, नहीं मामा मामा ट्रक रोको आप, अब आपके बस के नहीं है, आप ट्रक को साइड में करो या फिर सो जाओ गहरी नींद में। मामा सुबह से ही ट्रक चला रहे थे। आखिर वो भी तो इंसान थे और शरीर भी तो अब बूढ़ा होते जा रहा था। अब 50 साल से ऊपर का उनका उम्र हो चुका था। और मामा ने वही किया, ट्रक को साइड में लेने लगे। उस साइड में एक खंडहर सा मुझे दिखाई पड़ा था और उसी खंडहर के पास में मामा ने अपनी ट्रक लगा दी, क्योंकि वहाँ पर पार करने की जगह भरपूर थी। कई बार ऐसा होता था रोड पर, मैंने खुद देखा था कि कई लोग रास्ते में ट्रक लगा देते थे और पीछे से कोई गाड़ी आकर के उसमें ठोकर मार देती थी। तो मामा ने तो बिल्कुल सही काम किया था कि ट्रक को रोड पर नहीं रखा था, वो खंडहर के पास में जो कच्चा सड़क थी उस पर लगा दिए थे। और वो बोले, भांजे तुम्हें तो जागना ही पड़ेगा, कि मैं सो रहा हूँ और ट्रक में माल लोड है और ये सुनसान जगह है, तो तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा भांजे। मैंने बोला, मामा आप बिल्कुल टेंशन मत करो, मैं जागता ही रहूँगा, आप अपनी नींद पूरा करो। वो बोलने लगे कि 2 घंटे के बाद में मुझे जगा देना बेटा, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। मैं बोला, मामा बिल्कुल मैं जगा दूंगा, अभी आप सो जाओ, नींद को पूरा करो।
और मामा पिछली वाली सीट पर जो लंबी वाली बेंच थी उस पर जा कर के लेट गए थे। और मैं साइड में अपने सीट पर बैठा हुआ था और तभी मुझे ख्याल आया कि मैं खाली बैठा ही हूँ, ऐसे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। मैं अपना टॉर्च निकाला और पेचकस लिया ताकि मैं टायरों को देख पाऊँ, उनको चेक कर लूँ, कहीं उसमें कोई रोड़ी कंकर कोई पत्थर तो नहीं फंसे हुए हैं। ऐसे में टायर पंचर होने की संभावना ज़्यादा होती है। मामा ने मुझे सब कुछ बताया था। मैं पेचकस और टॉर्च लेकर के नीचे उतर चुका था और आगे से मैं शुरू किया टायर को चेक करना। और पीछे जा कर के देखा तो एक टायर में मुझे एक बड़ा सा कंकड़ फंसा हुआ दिखाई दिया। मैं उस कंकड़ को पेचकस की सहायता से निकालने लगा था और तभी मुझे लगा कि मेरे कंधे पर कोई हाथ रखा है। मैं भौचक्का सा डरा हुआ अचानक अब मैं पीछे मुड़ करके देखा तो मैं देखता ही रह गया। मेरे पीछे में एक सुंदर सी जवान लड़की खड़ी थी, वो भी सफ़ेद कपड़ों में किसी राजकुमारी की तरह दिखाई पड़ रही थी। उसका जो चेहरा था चमक रहा था, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और मैं पूछ ही उठा, अरे आप कौन हैं और इस तरह मेरे कंधे पर क्यों आपने हाथ रखा है, क्या चाहिए मुझसे? मैं डरे हुई आवाज़ में पूछ बैठा उससे, उस लड़की से। और वो लड़की तो जैसे मेरी आंखों में देखना ही शुरू कर दिया और मुझे लगा कि मैं सोता जा रहा हूँ, मैं अपना होश खोता जा रहा हूँ। मुझे कुछ पल तो ऐसा ही लगा, अब फिर एक शरीर में झनझनाहट सी पैदा हुई और फिर मैं शांत हो गया था। वो लड़की अब मुझे देख करके मुस्कुराने लगी, बोली, तुम मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हें सुंदर लग रही हूँ? जैसे मुझ पर कोई जादू हो गया हो और मैं उस जादू के नशे में था। मैं उसको ध्यान से देखने लगा। वो मुझे किसी राजकुमारी से कम नहीं दिख रही थी। मैं बोला, हाँ आप तो खूबसूरत हो। वो हंसते हुए बोली, हाँ ये तो मैं जानती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं बोला, हाँ बिल्कुल करूँगा। कहती, आओ हम चलते हैं। मैं टॉर्च हाथ में लिए हुआ था, अब पेचकस अभी नीचे ही पड़ा हुआ था। अब मैं वहीं पर टॉर्च को ऐसे ही छोड़ दिया था, हाथ से टॉर्च नीचे गिर पड़ा था। अब मैं उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा था, उसके जादू में बंधा हुआ। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ मुझे लेके जा रही है, अब मेरे साथ में क्या करने वाली थी। मैं होश में भी था और कहा जाता मैं बिल्कुल अपना होश खो भी बैठा था। बस मैं समझ रहा था, देख रहा था, लेकिन वो जो कहती थी मैं वही कर रहा था। मैं अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये कहाँ लेके जा रही है, मुझे टोकना चाहिए था उसको, लेकिन ये सब मुझसे नहीं हो रहा था। मैं एक जादू में बंधा हुआ था और उसी जादू में बंधा उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। वो लड़की उस खंडहर में घुसने लगी, अब मैं भी उसके साथ में चलता हुआ जा रहा था। अंदर खंडहर में बहुत सारे टूटे हुए मकान सा दिखे, कमरे से दिखे और एक जगह पर जाकर के वो रुक गई। मैंने देखा कि एक कमरे में एक काले रंग की औरत हमारी तरफ देख रही थी और जैसे ही मेरी उससे नज़र मिली वो उस लड़की से आवाज़ मारने लगी, क्या आज रात को यही शिकार मिला है? वो तेज आवाज़ में उस लड़की से बोलने लगी। वो लड़की बोली, हाँ यही मिला है। तो तुम इसको कहाँ लेके जा रही हो? तुम्हें मेरे पास छोड़ दो इसको। वो लड़की बोलने लगी, सब्र तो करो, पहले मैं तो निपट लूँ इससे, इसके बाद तुम्हारे पास में दे जाऊंगी। मैं सब कुछ सुन रहा था, महसूस कर रहा था, अंदर से मैं बिल्कुल डरा हुआ था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था उनके खिलाफ में, न मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और वो लड़की आगे बढ़ने लगी,
मेरा हाथ पकड़ लिया था और धीरे से बोली कि उसकी आंखों में मत देखना, तुम मेरे पीछे पीछे चलते रहो। अब वो जैसे ही लड़की मेरा हाथ पकड़ कर के आगे बढ़ी, वो औरत तो चिल्लाने लगी, उस लड़की को गाली वाली सी देने लगी थी। तू इसको कहाँ लेके जा रही है? अजीब अजीब तरह की गालियाँ जो मैं आपको बता नहीं सकता। और वो लड़की बस इतना ही बोली कि थोड़ी देर सब्र रखो, फिर मैं इसको तुम्हारे पास लेके आ रही हूँ। और फिर हम उस औरत से दूर जा चुके थे। एक खुली हुई जगह थी, चारों तरफ में जंगली झाड़ियाँ लगी हुई थी और बीच में एक खाली स्थान था। वो लड़की बोली आप यहाँ पर लेट जाओ, और वो अपने अब कपड़े जो थे उतारने लगी। मैं उसको देखे जा रहा था और तभी वो बोली तुम अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो। और जैसे ही आदेश दिया, मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो चुकी थी और मैं अपना होश खो बैठा था। मुझे अब कुछ भी ध्यान नहीं था कि वो लड़की मेरे साथ में क्या कर रही है और क्या करने वाली है। जब मेरी होश आया तो वो लड़की मुझे उस खंडहर के बाहर मुझे नज़र आई। मैं उसके साथ में था और मुझे वो हिला रही थी, जागो, तुम होश में आ जाओ। और तभी पीछे से वो जो काली औरत थी वो चिल्ला रही थी, भद्दी भद्दी गालियाँ उस लड़की को दे रही थी और बोली कि तू इसको मेरे पास लेके आओ। तुम तो बोली थी कि मैं लेके आ रही हूँ और तुम तो इसको बाहर छोड़ने जा रही हो। वो बहुत चिल्ला रही थी, बहुत शोर कर रही थी और मुझे तो अब होश आ चुका था और मैं अब डर चुका था। पता नहीं कौन सी ये लड़की है और वो कौन है वो औरत काली सी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं इस लड़की की तरफ देखने लगा, मैं बिल्कुल डरा हुआ था। अब मैं होश में बिल्कुल आ चुका था, उसका जादू था वो ख़त्म हो चुका था। मैं उससे पूछने लगा आप कौन हैं, आपने मेरे साथ में क्या किया है? वो कुछ ही बात बोली थी कि देखो मैं तुझे कोई खून नहीं पिया है तुम्हारा, मैं तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा नहीं किया है, मेरी बात को विश्वास रखो। वो औरत जो तुम सुनाई पड़ रहा है ना उसकी आवाज़, वो एक डायन है और वो मुझसे कोई ना कोई शिकार को रोज़ पकड़वाने के लिए भेजती है। मैं इसके साथ बंधी हुई हूँ, ये मुझे कहा जाए तो एक तरह से कैद कर रखी है। हाँ, मैं इसके आदेश की गुलाम हूँ, लेकिन मेरी जो पावर है अब धीरे धीरे बढ़ रही है। अब मैं कुछ ही दिन में इसके चंगुल से आज़ाद हो जाऊँगी। और फिर वो बोली तुम अपने ट्रक की तरफ भागो फटाफट, तुम यहाँ पर रुको मत, नहीं तो औरत कुछ भी कर सकती है, वो डायन कुछ भी कर सकती है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस जगह से दूर कहीं से निकल जाओ। और फिर वो मुझे भागने के लिए बोली। मैं समझ गया कि मेरी जान खतरे में है और मैं तेज़ी से उस जगह के लिए भागा। ट्रक के पास पहुंच कर के मामा मामा मैं चिल्लाने लगा और मामा तब तक जाग चुकी थी। बोले क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? और मैं जल्दी जल्दी सारी बात बताया कि मामा हम लोग गलत जगह पर ट्रक रोक दिए और जल्दी जल्दी में सारी वो बात लड़की वाली उस डायन वाली बात बताने लगा था। अब मामा मेरी बात सुन कर के एकदम डर चुके थे। बोले ट्रक के अंदर आओ, यानी कि रुक जाओ। मैं टॉर्च तो पीछे छोड़ा हुआ है और पेचकस भी, और मैं दौड़ करके जा कर के पीछे से दोनों चीज़ उठा लाया। और तब तक तो मामा ट्रक स्टार्ट कर चुके थे। और जैसे ही हम ट्रक में चढ़े, मैंने देखा खंडहर के पास में वो काली औरत और वो लड़की दोनों मुझे खड़ी दिखाई पड़े। और औरत चिल्ला रही थी, वो काली डायन ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मार रही थी, तू भाग के नहीं जा सकता, तू भाग के नहीं जा सकता, तुझे मैं जाने नहीं दूंगी। और उस लड़की को धक्का दे रही थी, जा उसको पकड़ के ले आ, जा उसको पकड़ के ले आ, जल्दी से जा, नहीं तो वो भाग जाएंगे। और वो लड़की हमारी तरफ अब बढ़ने लगी थी। और तब तक तो मामा
ट्रक स्टार्ट कर दिए थे। अब फिर तो हम पीछे पलट करके देखे नहीं, लेकिन दिल तो इतना तेज तेज धड़क रहा था कि आखिर वो सब क्या था, वो लड़की कौन थी और वो डायन कौन थी, मुझसे क्या चाहती थी। लेकिन मामा कहने लगे, देख बेटा, हम लोग बहुत गलत जगह पर गाड़ी रोक लिए थे, ये ज़रूर ये डायनों का इलाका है और डायनों ने हम पर, तुम्हारे ऊपर में ये सब जादू किया है। वो लड़की भी कोई आत्मा ही है, लेकिन वो कोई ठीक आत्मा है, सही आत्मा है, और उस डायन के चक्कर में फंसी पड़ी है, नहीं तो वो तुम्हें जान नहीं देती बेटा। शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा उस जगह से वापस आ चुके हो। अब फिर तो हम आगे बढ़ते चले गए, पीछे मुड़ कर के हमने देखना भी नहीं चाहा उस जगह को। अब फिर तो हम कभी रात में किसी सुनसान जगह पर नहीं रुकते थे, हमेशा कोई ढाबे पर या जहाँ कहीं कोई जगह हो जहाँ भीड़ भाड़ हो, ट्रक और भी खड़े हो, वहाँ पर हम ट्रक रुका करते थे। इस बात को तो काफ़ी टाइम बीत चुका है, अब हमारे वो मामा भी नहीं रहे और मेरे पास में अब 2 अपना खुद का ट्रक है और मैं खुद भी ड्राइव करता हूँ और दूसरा ट्रक मैंने ड्राइवर को दे रखा है, और यही रोजी रोटी मेरा है, जरिया है कमाने का। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। उनका लिंक, चैनल का लिंक मैं नीचे में दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर जाइएगा, उन कहानियों को सुनिएगा, उस कहानियों को आनंद लीजिएगा। अब मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।